हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बिहार पुलिस फायरमैन के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है बिहार पुलिस फायरमैन रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड वैकेंसीज। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन या फिर इन हाईलाइट्स, एग्जाम डेट्स, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर अब हम आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स दिया गया जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और कांस्टेबल, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है। फिर एग्ज़ाम लेवल, ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। फ्रीक्वेंसी, साल में सिर्फ एक बार होता है। मॉडल ऑफ एप्लीकेशन, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है। और सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह से आप सेलेक्ट होंगे उस सब के बारे में दिया गया है। लोकेशन ऑफ जॉब, इसकी जो जॉब की लोकेशन है वो बिहार में है। और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। फिर एग्ज़ाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी चीज़ का डेट आता है जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब होता है वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे जनरल के लिए है 624 मेल के लिए है एंड 333 फीमेल के लिए। और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर अब होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर अगर आपकी अगर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे किसी और कंट्री में और अब आप परमानेंटली शिफ्ट हो गए इंडिया में तो भी आप अप्लाई करने के लिए इसको एलिजिबल रहेंगे। और आपकी एज 18 to 25 के अंडर भी होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 25 से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपका 10th 12th पास होने चाहिए आप। उसके बाद अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते अपने पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल्स आपको देनी रहती है। जैसे कि नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है अपना, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और 10th 12th मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देनी रहती है। और फिर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस का ऑप्शन रहेगा कि आप एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है, जैसे कि अनरिजर्व्ड PC एंड EBC के लिए है 450, SC एंड ST के लिए 112 है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर लिया है, उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया है तो फिर आप उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर हम आते एग्ज़ाम एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको पासवर्ड अपना फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन राइट दिया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। उसके बाद अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी प्लेस में, स्टेट में, जैसे पटना है और छपरा है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है स्टेट ने। फिर आप वहाँ एग्ज़ाम पैटर्न होता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हिंदी के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, आपको टाइम रहेगा 2 आवर्स का। इंग्लिश के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे फिजिकल टेस्ट दिया गया कि किस तरह से आपको टेस्ट होगा, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना आपको रन करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर सिलेबस, आपको कौन कौन से सिलेबस स्टडी करनी है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे कि ये दिया है और SI सिलेबस के लिए दिया गया, यहाँ पे हिंदी है और मैथमेटिक्स है, फिर सिविक्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं प्रिपरेशन टिप्स होते हैं कि आपको किस तरह से अपने स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अब हम आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ऑल राइट रिजर्व के लिए यहाँ पे दिया गया है 98 मार्क्स, यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स है 74, टोटल हुआ 117 हुआ। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स टू बी सेलेक्टेड, कितने सेलेक्ट होंगे उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और आपको कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स लाना रहता है। अगर आपको उससे कम मार्क्स आया तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आएगा और ना ही आपका उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। किस तरह से आप उसमें सेलेक्ट होंगे उन सब के बारे में प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको पहले रिटन एग्ज़ाम देना रहता है, फिर फिजिकल एवोल्यूशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब के बाद आपका सिलेक्शन होता है। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दिया गया है कि कितनी सैलरीज होती है। जैसे कि अगर आप बेसिक पे है आपका तो 21,700 रहेगा। मंथली यहाँ पे है 30,000 to 40,000 दिया गया। फिर यहाँ पे बेनिफिट्स दिया गया कि आप अगर आपने इसमें अप्लाई किया और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और आपको क्या क्या वर्क करना रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर कुछ टाइम बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट में, जैसे कि हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर के लिए। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।